हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कल कि आखिर कैसे हमको पता चलेगा कि हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा और हमारा सपोर्ट क्या होगा। ओपन इंटरेस्ट क्या चीज होता है, और ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या होता है, आखिर वॉल्यूम कैसे तैयार होता है और क्यों तैयार होता है, सब कुछ का एक मायने है। उस चीज को हम लोग आज समझेंगे। ये जो वॉल्यूम है ओपन इंटरेस्ट है। जैसे कल हमने बताया था, कल हम बता रहे थे कि इसमें सेटिंग्स करना। कल जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे है, हम लोग स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चर्चा किए थे। तो आज फिर से हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, आखिर मार्केट कैसे काम करता है। ये आज का मार्केट है। कल का पूरा जो भी लेवल था हमने क्लियर कर दिया है। अभी यहाँ पे हम समझेंगे 5 मिनट का चार्ट। आज मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे। आज देखिए मार्केट, ये रेड वाला जो कैंडल है बड़ा सा, ये जो कैंडल है 9:15 का, मार्केट ओपन यहाँ से हुआ और यहाँ से लगातार फॉल किया। लगातार 19,461 से लगातार फॉल किया है 397 तक आया है, मतलब 400 के लगभग में आया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ देर साइडवे रहा है, फिर यहाँ से मार्केट फिर से नीचे की ओर, ये लगभग 328-29 तक ये गया। उसके बाद फिर मार्केट हल्का सा ऊपर बाउंस किया है और फिर से नीचे वाले पायदान पे है। अब इसमें हम कल जो चर्चा कर रहे थे, कल जो बातचीत हुई थी कि आखिर मार्केट क्यों ऊपर नहीं जाएगा, तो हम कल बात कर रहे थे कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस पे था। और उसमें हम ये बात बता रहे थे कि फर्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, यही हमारा रेजिस्टेंस होता है और यही हमारा सपोर्ट होता है। कॉल साइड में रेजिस्टेंस होता है और पुट साइड में सपोर्ट होता है। आज हम देखते हैं, कल जो चर्चा हुई थी 19,400 के ऊपर, कौन सा स्ट्राइक प्राइस था? 19,400। 19,400 के ऊपर कल 128 के आसपास या 129 लाख के आसपास ऐसे ही कुछ ओपन इंटरेस्ट था। और जो है ओ आई चेंज आप देखिए, आज तो आ रहा है 225 लाख और 153 लाख आज ऐड हुआ है।
आज निफ्टी का एक्सपायरी भी था। ठीक है। तो 225 लाख ओपन इंटरेस्ट है कौन से स्ट्राइक प्राइस पे? 19,400 के ऊपर। और इधर अगर देखिएगा तो इधर का ओपन इंटरेस्ट मात्र 73 लाख है। उसमें भी कल कुछ ज्यादा था, कल लगभग 100 108 128 128 लाख के लगभग में था। आज वो देखिए ओआई चेंज में माइनस 55.8 लाख, मतलब एक तरह से 56 लाख माइनस। यहाँ से जो भी पोजीशन था 19,400 पे, जो भी सेलर बैठे हुए थे, राइटर बैठे हुए थे, उसमें से 55, मतलब 56 लाख लॉट का पोजीशन क्लियर हुआ, एग्जिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, वहां से एग्जिट हो गए। इसको जरा सा गौर से देखिए। मार्केट में ये भी एक अहम रोल काम करता है, अहम अहम रोल होता है इसका। अब यहाँ पे हम समझेंगे, आपको मैं कुछ ड्राइंग करता हूँ, ड्राइंग के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे अब हम समझेंगे कि ये यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस, एलटीपी, ओ आई, इसको हम यहाँ से उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए।
अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे 19,000, 19,000, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये ये जो हमारा एक्टिव स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, अभी मार्केट जहां भी चल रहा होगा, हम सिर्फ वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट चेंज और ओआई को समझने के लिए इसको बनाए, ठीक है। अब जरा सा यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये ओपन इंटरेस्ट है 19,000 पे 150 लाख। ये जो ओपन इंटरेस्ट होगा वो लाख में होगा, या ओआई चेंज भी जो होगा वो लाख में होगा। और वॉल्यूम भी जो होगा वो लाख में ही होगा, मतलब सब लाख में होगा। यहाँ पे क्या है कि 150 लोग अगर कॉल को राइट करते हैं, एक बात ध्यान देना है कि दो शब्द है, एक राइटर और एक सेलर, ठीक है। सेलर और राइटर दोनों एक ही होते हैं। कॉल राइट करना मतलब कॉल को सेल करना, कॉल को शॉर्ट करना, तीनों एक ही चीज है। तीनों एक ही चीज है, इसका कोई और मतलब नहीं होता है, तीनों एक ही चीज है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि एक यहाँ पे कोई मार्केट न्यूली स्टार्ट हुआ है, 150 लाख शेयर लॉट यहाँ पे कॉल की तरफ से सेल कर दिया गया, तो इसमें कितना जुड़ा? 150 लाख जुड़ गया। 150 लाख, आज के डेट में 150 लाख लॉट सेल हुआ है कॉल के साइड में 19,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो आज 150 लाख जुड़ा, तो और वह दिखेगा 150। आज के डेट में जितना भी लॉट का यहाँ पे ट्रेड हुआ है वो कितना हुआ है? 50 लॉट, ठीक है। इसको हम थोड़ा अभी हाइड करते हैं, यहाँ इसको हम हाइड करते हैं, ये जरूरी भी नहीं है अभी समझने के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए फिर अगले दिन, ओपन इंटरेस्ट कभी जीरो नहीं होता है, इस बात को वो एक्सपायरी के बाद ही, एक्सपायरी के दिन ही जीरो होता है, मतलब उसका जो कॉन्टेक्ट खत्म होता है वो एक्सपायरी का 3 30 के बाद ही खत्म होता है, इसलिए ओपन इंटरेस्ट कभी जीरो नहीं होता है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और वॉल्यूम और ओआई चेंज जीरो होते हैं, क्योंकि आज का कहानी, आज 150 लाख शेयर यहाँ पे जुड़े हैं, सेल हुआ है, तो ये 150 लाख रहेगा। अब ये एक कॉलम और हम ऐड कर देते हैं। हाँ, ये मान लीजिए कि पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन स्टार्ट हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये पहला दिन मान लीजिए कि शुक्रवार को 150 लाख से लॉट यहाँ पे सेल किया गया,
ठीक है। तो 150 लाख लॉट जब सेल किया गया तो हमारा वॉल्यूम भी 150 होगा, ओ आई चेंज भी 150 होगा, और ओपन इंटरेस्ट भी 150 होगा। लेकिन अगला दिन क्या हुआ हमारे साथ, या उसी दिन क्या हुआ, मतलब सेकंड राइटर जो है, राइटर क्या किया, एक राइटर और आया और यहाँ पे 50 लाख शेयर लॉट और सेल कर दिया। ठीक है। तो ये 50 जो है और सेल अगर करता है, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे नहीं लिख करके यहाँ पे हम ये करेंगे, यहाँ पे अगर 50 लाख जोड़ेगा तो यहाँ 50 लाख जुड़ गया, और यहाँ पे भी जुटेगा कितना, यहाँ पे भी 50 जुड़ेगा। यहाँ भी 50 जुड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे कितना जुड़ेगा, यहाँ पे भी 50 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 हो जाएगा, इक्वल टू 150 + 50, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना क्या है कि दो व्यक्ति ने यहाँ पे सेल किया, एक 150 और दूसरा 50, टोटल 2 लाख लॉट सेल किया गया। ओपन इंटरेस्ट भी 2 लाख है, और ओ आई चेंज भी 2 लाख है, लेकिन वॉल्यूम भी 2 लाख है। अब यहाँ पे क्या है, किसी को प्रॉफिट बुक करना, मार्केट में प्रॉफिट भी बुक किया जाता है, ये बात आप लोग बड़ी बात जानते हैं, आप लोग करते भी हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो दूसरा पहला वाला व्यक्ति था जो 150 लाख 150 लाख लॉट जो सेल किया था, उसमें से क्या किया, 100 लाख का एग्जिट कर लिया, वहां से अपना प्रॉफिट वो बुक किया। तो यहाँ पे माइनस हम करते हैं 100, उन्होंने अपना 100 लाख का माने 1 करोड़ का लॉट का पोजीशन एग्जिट किया। तो हमारा ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 200 था, उसमें से 100 एग्जिट हो जाएगा। लेकिन यहां से 100 तो यहां से चला गया, ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा, -100 हो गया, ये भी घट गया। लेकिन वॉल्यूम एक्चुअली 200 का ट्रांजेक्शन हुआ था, यहाँ पे 200 लॉट का ट्रेड हुआ था, और फिर 100 लॉट का यहाँ पे ट्रेड हुआ, तो यहाँ पे 200 + 100 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो 300 होगा। समझ रहे हैं आप लोग, ओपन इंटरेस्ट घट सकता है, ओपन इंटरेस्ट चेंज घट सकता है, लेकिन वॉल्यूम घट नहीं सकता है, क्योंकि वॉल्यूम से मतलब होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि उस स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे कितने लाख लॉट्स का या कितना क्वांटिटी का ट्रेड हुआ है। ठीक, कितना क्वांटिटी का ट्रेड हुआ है उसको हम कैसे जानेंगे, उस वॉल्यूम से, और उसी से पता चलता है कि आखिर मार्केट में कौन से स्ट्राइक प्राइस पे द ट्रेडिंग चल रहा है। इसीलिए जब भी हमको लेना होता है तो हम लोग वॉल्यूम देखते हैं पहले, और वॉल्यूम ही मार्केट को अट्रैक्ट करता है, वॉल्यूम ही मार्केट को अट्रैक्ट करता है। तो हम लोग समझ गए कि वॉल्यूम कैसे तैयार होता है। अब और इसका एक एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं कि फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद फिर से यहाँ पर 125 125 लॉट प्लस 125 लॉट, फिर से यहाँ पे नए राइटर जुड़े, 125 लॉट से एक राइटर जुड़ा जो कि 125 लॉट फिर से बेच दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 और प्लस 125, तो 125 125 तो यहाँ पे जुड़ा, तो वॉल्यूम में कितना जुड़ेगा, वॉल्यूम में भी 125 जुड़ेगा, तो वॉल्यूम हो गया 425, लेकिन ओपन इंटरेस्ट कितना रहेगा, 225, ओपन इंटरेस्ट चेंज। अब मान लेते हैं आज का ट्रेडिंग इतना ही हुआ, ये फर्स्ट डे का कहानी है, ये फर्स्ट डे का कहानी है, हम इसको ऐसे समझ रहे हैं। अब सेकेंड डे में, तो सेकेंड डे में वॉल्यूम 0 हो जाएगा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब ओपन इंटरेस्ट जैसे ही मार्केट 9:15 में खुला, यहाँ पे क्या है कि 75 लाख शेयर फिर से कोई सेल कर दिया,
तो यहाँ पे 225 और 75, ये कितना हो जाएगा? 225 और 75 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। और ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो वॉल्यूम ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, ना ही ओपन इंटरेस्ट चेंज कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये 75 लाख लॉट जो हुआ, ये यहाँ पे सिर्फ 75 होगा। अब यहाँ से कोई 50 लाख का यहाँ पे एग्जिट हुआ कि भाई अब हमको प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे? -50। यहाँ पे 50 लाख लॉट का पोजीशन एग्जिट हुआ, तो यहाँ पे भी -25, -50। तो हमारा 250 लाख शेयर यहाँ लॉट यहाँ पे बचेगा। हमारा ओपन इंटरेस्ट कितना रहेगा? 250 लाख। और यहाँ पे 50 लाख एग्जिट हो गया, तो 75 में से 50 गया तो 25 बच गया। लेकिन 50 लाख का ट्रेड फिर हुआ, तो इसमें क्या होगा? इसमें 75 और प्लस 50, 125 लाख का यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है। ट्रेडिंग वॉल्यूम मतलब ऑल ओवर जितना भी ट्रेडिंग हुआ है सबका समेशन। ठीक है। अब यही फिर आज ये हुआ, फिर अगला दिन 250, ये सिर्फ कौन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगला दिन क्या हुआ कि 125 लैक्स, माने 125, 1 करोड़ 25 लाख शेयर फिर से उसमें ऐड हुआ। तो ये हो जाएगा सीधे 375। 375 और ये कितना हो गया? 125। फिर इसमें क्या हुआ? 75 लाख माइनस हो गया, तो 75 में से 125 में 75 गया 50, और यहाँ पे फिर 75 चला गया, तो ये हो जाएगा 300। लेकिन 75 जब चला गया तो 75 लाख का क्वांटिटी का ट्रेडिंग कहाँ हुआ है? फिर इस स्ट्राइक प्राइस पे हुआ है अगले दिन। तो 125 में 75 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 200। इस तरह से वॉल्यूम बनता है। वॉल्यूम कैसे बनता है आप लोग समझे कि नहीं? चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। वॉल्यूम कैसे बनता है आप लोग समझे कि नहीं, उसको मैसेज कीजिए। अगर समझे तो यस लिखिए, नहीं समझे तो नहीं लिखिए, नो लिखिए। हम एक बार फिर लेते हैं। मान लीजिए कि आज जो है 225 लाख शेयर यहाँ पे जुड़ा, 225 लाख शेयर जुड़ा, तो ओपन इंटरेस्ट भी 225 होगा, और ओपन इंटरेस्ट चेंज भी 225 होगा। फिर इसमें जितने ट्रेड और जितने लॉट्स और जुड़ेंगे ओ आई चेंज में ऐड होगा, और जितना माइनस होगा ओ आई चेंज से माइनस होगा। ओपन इंटरेस्ट से भी वो माइनस हो जाएगा। मान लेते हैं कि 225 है, पहले 150 जोड़ा, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा, मेरा ये कर्सर चल रहा है, मेरा माउस चल रहा है, उसको ध्यान से देखिए। 150 लाख पहले जुड़ा, उसके बाद फिर 50 लाख जुड़ा, उसके बाद फिर 1 करोड़ का यहाँ पे एग्जिट हुआ, पोजीशन क्लियर किया अपना। तो पोजीशन क्लियर किया तो मेरा 200 पहले था ओपन इंटरेस्ट, उसमें से 100 माने 1 करोड़, 2 करोड़ था, उसमें 1 करोड़ जो है पहले पोजीशन क्लियर किया, तो हमारा बच गया कितना? 1 करोड़, मतलब 100 लाख। अब यहाँ पे 125 फिर ऐड हुआ, तो ये हो गया 225। ठीक है, ये यहाँ पे हम समझ गए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सेम सिचुएशन है, वही है, क्योंकि ये फर्स्ट डे है। सप्ताह में 5 दिन ट्रेडिंग होते हैं, 5 ही दिन का एक एक्सपायरी होता है, तो ये 225। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वॉल्यूम, यही वॉल्यूम जो है कैसे तैयार होता है। ये पहला जो ट्रेडिंग हुआ वो 150 लाख शेयर जुड़ा, फिर 50 लाख शेयर जुड़ा,
और उसके बाद 100 लाख शेयर जुड़ा, उसके बाद फिर 150 जुड़ा नहीं, ये मतलब पोजीशन क्लियर हुआ, लेकिन ट्रेडिंग तो इस स्ट्राइक प्राइस हुआ, स्ट्राइक प्राइस पे हुआ, तो ओपन इंटरेस्ट में ये माइनस हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम में ये सारा का सारा जुड़ेगा। वॉल्यूम का मतलब है कि इस स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे, विशेष रूप से जिस स्ट्राइक प्राइस का हम बता रहे हैं उसी का, उस स्ट्राइक प्राइस 425 लाख शेयर का या लॉट्स ट्रेडिंग हुआ है ऑल ओवर, यही पता चलता है वॉल्यूम से। तो जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो, उसी स्ट्राइक प्राइस को हम लोग ज्यादा चुनना पसंद करते हैं। और ये और भी अगर देखा जाए तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। वॉल्यूम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है, जिस प्रकार से ओपन इंटरेस्ट करता है काम, उसी प्रकार से वॉल्यूम भी काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्रिएट करने में। अब आते हैं हम ऑप्शन चेन पे, ये तो सब समझ गए होंगे आप लोग। अब ऑप्शन चेन पे हम आते हैं, तो यहाँ पे क्या है अगर क्लास एग्जिट हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, तो फिर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। अगर लिंक नहीं मिलेगा तो हम फिर से लिंक दे देंगे, एक्चुअली कुछ एरर भी आ रहा है इस वजह से। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, सेम चीज को जो हम एक्सेल सीट में अभी बताए हैं, उसी को हम यहाँ पे भी देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम बता रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे है, तो यहाँ पे 19,400 पे। कल भी हम बताए थे कि फर्स्ट जो सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट 500 पे था, और सेकंड हाईएस्ट जो था वो 400 पे था। तो जो स्ट्राइक प्राइस होता है वही हमारा रेजिस्टेंस होता है, सेकेंड हाईएस्ट और फर्स्ट हाईएस्ट दोनों होता है हमारा रेजिस्टेंस। और नीचे पुट की तरफ जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वाला स्ट्राइक प्राइस होता है, वो हमारा सपोर्ट के रूप में काम करता है। अब हम थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, और उसका फिर से हम आपको लिंक भेजते हैं, फिर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक आप लोग पानी वानी पी लीजिए।